वेलकम स्टूडेंट, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन चैप्टर का आखिरी टॉपिक थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, ये कैसे हम समझ सकते हैं? हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे देखिए हमने ट्रेन का कॉमन एग्जांपल देखा है कि मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड की ट्रेन फास्ट है, ग्राउंड पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, आप 40 किलोमीटर पर आवर से, पर ग्राउंड वाला जो ऑब्जर्व करेगा और आप जो ऑब्जर्व करोगे दोनों में डिफरेंसेस रहेंगे। आपका दोस्त आपको जब देखेगा, आपका दोस्त जब आपको देखेगा और आप ग्राउंड से देखे जाएंगे, दोनों में डिफरेंस आएगा। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हो, मान लो ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं, आपके पास में आपका दोस्त बैठा हुआ है, आपका दोस्त आपके पास बैठा हुआ है, ट्रेन चल भी रही होगी तो वो क्या कहेगा कि आप रेस्ट पर हो या मोशन में? ट्रेन चल भी रही होगी तब भी वो ये कहेगा कि आप रेस्ट पर बैठे हो, और आप भी कहोगे आपका फ्रेंड रेस्ट पर है। एक्चुअली में ग्राउंड से खड़ा कोई व्यक्ति देखेगा तो वो कहेगा आप दोनों मोशन में। तो पहले भी हम देख चुके हैं कि रेस्ट और मोशन दो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर द रिलेटिव टर्म्स। इन रिलेटिव टर्म्स को हम कह सकते हैं कि भाई एक के रिस्पेक्ट में दूसरा रेस्ट हो सकता है, दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई अदर मोशन हो सकता है। मतलब आपके लिए आपका दोस्त रेस्ट पे था, लेकिन ग्राउंड पे खड़े पर्सन के लिए आपका दोस्त और आप दोनों मोशन में थे, क्योंकि आप दोनों ट्रेन का हिस्सा थे। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम यही सीखने वाले हैं। हम देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट ए और बी आपस में मोशन कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस मोशन कर रहे हैं। भाई ए थोड़ा स्लो जा रहा है, बी थोड़ा फास्ट जा रहा है, ए थोड़ा स्लो जा रहा है, बी थोड़ा फास्ट जा रहा है। एक्स की एवरेज वेलोसिटी v है और बी की एवरेज वेलोसिटी v है। शुरुआत में ये ओरिजिन से किसी एक्स ए पोजीशन पर है, शुरुआत में ओरिजिन से किसी एक्स बी पोजीशन पर है, टाइम t इक्वल टू 0 पर। तो ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन कैसी होगी, ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन कैसी होगी, ये हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी को यूज करके, और आगे चल के हम रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस कैसे हुआ वो समझेंगे। तो आइए बोर्ड पर चलिए और समझिए कैसे कैसे देखा जाए। देखिए यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये एक्स एक्सेस है, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स डैश है, ये आपके पास वाई और ये आपके पास वाई डैश। मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 पर जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी ए की पोजीशन एक्स से है और किसी समय पर कोई बी ऑब्जेक्ट है va वेलोसिटी से जा रहा है, और कोई बी पोजीशन पर बी कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी vb है, एवरेज वेलोसिटी यहां से यहां तक इसकी पोजीशन xb है। अब देखो एक बात बताओ भाई, ओरिजिन से ए का पोजीशन x से है, ओरिजिन से बी का पोजीशन xb है, तो बताओ ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन कितना है? तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है, या कह लीजिए बी का ए के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना है? तो आप कह सकते हैं भाई xb इक्वल टू एक्स ए प्लस सेपरेशन जो भी है ए और बी के बीच में, तो एस ए बी एक्स बी माइनस एक्स ए ऐसा कहा जा सकता है। कह सकते हैं ना हम लोग, मतलब हम ये कह सकते हैं सेपरेशन किसका, बी का, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, या ऐसा कह सकते हैं पोजीशन किसकी, बी की, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। इसे आप एक्स बी माइनस एक्स ए कह सकते हैं। अब आगे समझिए बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली। भाई एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एट टाइम t माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एट टाइम 0 एंड t माइनस 0। तो मैं कह सकता हूं va या va इक्वल टू xbt माइनस xb0 अपॉन t। तो xbt माइनस xb0 इक्वल टू va इंटू टी, ऐसा लिखा जा सकता है। सो xbt को क्या लिखा जा सकता है? xbt को लिखा जा सकता है xb0 प्लस va इंटू टी। यह आ गया आपके पास में पहला इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, अब दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी। सो वेलोसिटी ऑफ बी आता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। हाँ ये ए था ना, तो सॉरी हम लोगों ने यहां पर ए लिखने को होना था, बी नहीं, तो हमें एक्स से लिखना होगा हर जगह पर। दिस विल बी एक्स ए अगेन एक्स ए अगेन एक्स ए, ये आएगा एक्स ए और ये आएगा आपके पास में एक्स ए, ठीक है ना। हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी बात कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम फॉर गिवन इंटरवल। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एट टाइम t, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एट टाइम t इक्वल टू 0। भाई जब आपने मोशन की स्टडी स्टार्ट की टाइम t इक्वल टू 0, पोजीशन को कह दिया बी की पोजीशन 0 टाइम पर,
बी की पोजीशन टी टाइम पर टी माइनस जीरो से लिख सकते हैं आप, वीबीटी एक्सबीटी एक्सबी जीरो वीबीटी प्लस एक्सबी जीरो। सो एक्सबीटी को लिखा जा सकता है वीबीटी प्लस एक्सबी जीरो, बराबर है, और एक्सएटी को लिखा जा सकता है एक्सए जीरो प्लस वीएटी। अब देखिए अभी मैंने बताया पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सबी माइनस एक्सए। अगर हमें निकालने जाए तो देखो क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं एक्सबीटी माइनस एक्सएटी इक्वल टू कितना भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, सब्सट्रैक्शन कर दीजिए। आप सेकंड को फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप सेकंड को फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, आप लिखेंगे एक्स बी टी एलएचएस, इसका एलएचएस सब्सट्रैक्ट हुआ, माइनस एक्स ए टी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे वीबीटी माइनस वी ए टी प्लस क्या लिखेंगे एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो आप लिख पाएंगे एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए मल्टीप्लाई बाई टी एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो, इसे ऐसा लिख सकते हैं आप। तो यहां पर यह आ गया, इसे कहा जाता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी, किसके रिस्पेक्ट में, हमने कहां से देखा था, हमने ए से देखा था भाई। हमने किसके रिस्पेक्ट में बात की थी शुरुआत में जब बताया तो कि ए के रिस्पेक्ट में बी कहां पर है, वैसे ये क्या आएगा रिलेटिव वेलोसिटी किसकी ऑफ बी, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, कहां से देख रहे थे आप, ए इंटू टी एट टी टाइम। वैसे देखिए क्या बोलेंगे, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसे लिखा गया वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वीबीजी माइनस वीएजी। वैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो तो क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता था। देखो इसे एक छोटे एग्जांपल से भी समझिएगा, एग्जांपल की मदद से थोड़ा और क्लियर होगा आप लोगों को कि हम इसे कैसा कहते हैं। इसे सिंपल कहने का मीनिंग होता है कि मान लीजिए ए है और बी है, ए जा रहा है, बी जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, दोनों के बीच में 10 मीटर डिस्टेंस है, ए जा रहा है 20 मीटर से, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकंड से। अब सोचिएगा यहां की पोजीशन के बारे में देखिएगा ध्यान से, मैं 20 मीटर सेपरेशन मान लेता हूं दोनों के बीच में, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक सेकंड के अंदर ए कितना गया, तो एक सेकंड के अंदर 40 मीटर ए चला गया, इसकी नई पोजीशन आ गई ए की, बी की एक सेकंड के अंदर, और एक सेकंड के अंदर ए कहां पर आ गया, तो एक सेकंड के अंदर ए 20 मीटर चल के आ गया, इसकी नई पोजीशन आ गई। ये गया कितने से, पहले सेपरेशन कितना था 20 से, बराबर है। अब सोचिएगा अब ए की नई पोजीशन आ चुकी है ए डैश, ये बी आ गया है बी डैश। अब बताइए सेपरेशन कितना आ गया दोनों के बीच में, ये 20 चला, ये 40 चला। एक्चुअलिटी में पहले दोनों के बीच का सेपरेशन 20 था, पहले दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था 20 था। समझना ध्यान से भाई, बी ने चला 40 मीटर, बी ने चला 40 मीटर, ए ने चला 20 मीटर। अब बताओ सेपरेशन कितना बचा, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बचा। अब ये सेपरेशन हम निकालने वाले हैं, एक बार फिर समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा है ए का स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, भाई बी का स्पीड है कितना 40 मीटर पर सेकंड। शुरुआत में दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था 20 था। अब मैं बोल रहा हूं बताइए एक सेकंड में बी कितना गया होगा, 40 मीटर चला, तो एक सेकंड में बी चल के 40 मीटर आगे जा चुका है, 40 मीटर जा चुका है। अब एक सेकंड के अंदर बताओ ए कितना चला, तो एक सेकंड के अंदर ए 20 मीटर आ चुका है। मतलब जो बी की पोजीशन थी वो ए ने ऑक्यूपाई कर ली और बी नई पोजीशन पे जा चुका है। अब बी कितने पोजीशन पे जा चुका है, 40 मीटर इनिशियल पोजीशन से जा चुका है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का फीलिंग समझना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आ गया 20, ये आ गया आपके पास 40, मतलब -20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए
बी की वेलोसिटी 40 माइनस 20, मतलब ये आ गया प्लस 20 मीटर पर सेकंड। हम ये कह सकते हैं। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन समझ में आया हमको। हमने कहा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, xbt एट टाइम t, तो xbt माइनस xat, xb0 माइनस xa0 प्लस vb माइनस v, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो यहां पर एक बात जो तुमको साफ दिख रही है, ये है vb माइनस va। बोला क्या गया है? vb माइनस va बराबर है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, b और a में वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं भाई? एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि b फास्ट हो a स्लो हो। एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? b फास्ट हो a स्लो हो। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? b स्लो a फास्ट हो, b स्लो और a फास्ट हो, दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा क्या हो सकता है कि b और a दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो, b का और a का दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। तो आप देखिए यहां पर बात ऐसी है कि हम वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a और वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b का पहला केस ले लेते हैं जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। ये बोर्ड पे जरूर डिस्कस करूंगा मैं। दोनों की वेलोसिटी जब सेम होगी तो vb माइनस vb ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो xbt माइनस xat, xb0 माइनस xa0 ये दोनों इक्वल आएंगे। मतलब हम कह सकते हैं किसी भी टाइम t पर जो सेपरेशन है, किसी भी टाइम t पर जो सेपरेशन है और किसी भी टाइम मोशन स्टडी करते समय जो सेपरेशन है वो कभी चेंज नहीं होगा। अब देखो यहां पर ध्यान से पोजीशन टाइम ग्राफ जो बताया गया है उसमें a और b दोनों पैरेलल बताए गए हैं, और देखो a है 10 पर और b है 20 पर, तो किसी भी टाइम पर दोनों के बीच का जो गैप है वो 10 मीटर ही दे रखा है, और दोनों की वेलोसिटी सेम है क्योंकि दोनों का स्लोप देख सकते हैं आप सेम है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बता रहा होता है। अभी देखो दूसरा केस ऐसा है आपके पास में, इसको आप देख सकते हैं कि a फास्टर हो और b स्लोअर हो। अच्छा, a फास्ट हो और b स्लो, इसका मीनिंग क्या निकलेगा भाई? a फास्ट है मतलब वेलोसिटी a की ज्यादा है, b स्लो है मतलब वेलोसिटी b की कम है। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। रिपीटिंग वंस अगेन, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है मतलब किसका स्लोप बड़ा आएगा, a का या b का? तो a का स्लोप बड़ा आएगा, b का स्लोप कम आएगा, इसलिए ग्राफ का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनने वाला है आपके पास में। आप देख सकते हैं a का स्लोप बड़ा है और b का स्लोप छोटा है, और किसी एक टाइम पर ये कट कर रहे हैं आपस में, जिसको मैं बोर्ड पर डिस्कस जरूर करूंगा। तीसरा केस आपके पास में क्या है? तीसरा केस है कि a और b किसी वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई a पॉजिटिव में मान लिया तो b नेगेटिव में। सुनना ध्यान से, a को मैंने माना पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो यहां पर लिखा हुआ भी है a इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड और इसकी पोजीशन दे रखी है 10 मीटर, और b इज मूविंग विद माइनस 10 मीटर। अच्छा, एक बात बताना, मैंने पहले भी क्लास में कहा और अभी भी कह रहा हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वो वेलोसिटी बताता है। अच्छा, स्लोप अगर लेस देन 90 होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? अगर स्लोप लेस देन 90 होता है तो पॉजिटिव होता है, और ग्रेटर देन 90 होता है तो नेगेटिव। तो भाई a की वेलोसिटी पॉजिटिव है, a का स्लोप पॉजिटिव है, मीनिंग क्या? a का एंगल लेस देन 90 होगा। अच्छा, b की वेलोसिटी नेगेटिव है, b का स्लोप नेगेटिव है, तो b का एंगल कैसा होगा? ग्रेटर देन 90 होगा। तो देखो a का एंगल लेस देन 90 दिख रहा है और b का एंगल आपके पास में ग्रेटर देन 90 दिख रहा है। इंटरसेक्शन तो यहां पर भी हो रहा है, मीटिंग तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पर कर रहे हैं। तो आइए बोर्ड पर चलिए और इन सारी बातों को समझिए कि हम क्या इनका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और आगे किस तरह से इनको पढ़ सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट में a और b दोनों 20 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, ऐसा समझ के चलिए। तो हमने अभी देखा था xbt माइनस xat इक्वल टू xb0 माइनस xa0 vb माइनस v है। तो आप इसे कैसा लिख सकते हैं? xbt माइनस xat xb0 माइनस xa0 प्लस दोनों की वेलोसिटी सेम है 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय t। तो हम कह सकते हैं t टाइम पर b और a के बीच का सेपरेशन या डिस्प्लेसमेंट और 0 टाइम पर शुरुआत में जब था सेपरेशन वो दोनों सेम है। देखो t इक्वल टू 0 पर xa की जो पोजीशन है मतलब हम कह रहे हैं वो है 10 मीटर, और t इक्वल टू 0 पर इसी टाइम पर b की जो पोजीशन है उसको भी हम कह रहे हैं 20 मीटर। अच्छा, xb माइनस xa निकाल के देख लो।
एक्स बी माइनस एक्स ए 20 माइनस 10 जो कि आ रहा है 10 मीटर। और किसी भी टाइम पर जब दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का कोई आपस में इंटरसेक्शन होना ही नहीं है, क्योंकि इसका एंगल और इसका एंगल दोनों का एंगल सेम है, बराबर है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जिसे हम कहते हैं tan थीटा, वो क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं अगर समय गुजरते हुए, टाइम स्पेंड होते हुए अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता। इसको एक एग्जांपल से एक और समझो। इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये ए है, ये बी है, बी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, इनके बीच का सेपरेशन है 70 मीटर, ए भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ऐसा समझ के चलिए। अभी मैं आपसे पूछता हूं, समझना डायग्राम के माध्यम से। भाई 1 सेकंड के अंदर ये ए है और ये बी है, ये दोनों के बीच का 70 मीटर सेपरेशन है, 70 मीटर। अब हुआ क्या, 1 सेकंड के अंदर ए कितना आगे बढ़ेगा, तो 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर ये आगे बढ़ेगा। मैं मान लेता हूं ए 20 मीटर आगे बढ़ चुका है, ठीक है। अब बताइए 1 सेकंड के अंदर, नई पोजीशन ये की ए डैश कह देता हूं, 1 सेकंड के अंदर बताइएगा बी भी कितना आगे बढ़ेगा, तो बी आगे बढ़ेगा आपके पास में 20 मीटर, ये आगे नई पोजीशन बी डैश। अब मैं कहता हूं यहां से इतनी सेपरेशन कितनी बची बताइएगा मुझे। मैं मान लेता हूं इसके बीच का सेपरेशन जो है वो मान लेता हूं मैं x1 मान लेता हूं, y मान लेता हूं, लेट दिस इज y, ये आपके पास 20 है, तो y प्लस 20, देखना ध्यान से, ये y प्लस 20 इक्वल टू कितना, ये 70, तो ये आ गया y इक्वल टू कितना हुआ, 50 मीटर हुआ। अच्छा ये y और ये 20, अब बताओ y प्लस 20 अब कितना होगा भाई, a डैश और b डैश में ये सेपरेशन अब बताना कितना होगा, ये रहा a डैश, ये रहा b डैश, तो y प्लस 20 होगा, यही सेपरेशन a डैश b डैश होगा। और AB का सेपरेशन आपके पास में शुरुआत में कितना है, तो 70 मीटर होगा। अब समझाना, y इक्वल टू कितना है, 50 है, प्लस कितना है, 20 है, तो a डैश b डैश अभी भी कितना आया आपके पास में, 70 मीटर ही आया। मतलब जब शुरुआत में भी 70 मीटर सेपरेशन था, 1 सेकंड में 20 मीटर ये आगे चला, 1 सेकंड में 20 मीटर ये आगे चला, तो 70 में से 20 गया, 50 बचा, 50 ये तो 20 ये आगे बढ़ गया, तो 50 और 20 वापस 70 आ गया। मतलब शुरुआत में भी 70 मीटर सेपरेशन था और बाद में भी 70 मीटर सेपरेशन है। मतलब दोनों जब सेम स्पीड से चलते हैं तो उनका रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होता है। जो शुरुआत में था, मतलब जो टाइम t इक्वल टू 0 पर था, वही टाइम किसी 1 सेकंड पर है, वही टाइम किसी 2 सेकंड पे बात कर लीजिए, क्योंकि 2 सेकंड की हम बात करते हैं। 2 में ये चलेगा 40, 2 में ये चलेगा 40, 40, 70 में से 40 जाएगा, बचेगा 30, 30 ही और ये चला कितना, 40, 30 और 40 वापस कितना आएगा, 70। वापस समझ लेना, 2 सेकंड के लिए स्टडी कर लो, 2 सेकंड के लिए 220 मल्टीप्लाई बाय 240, तो b 40 से आगे जाएगा। भाई b कितने से आगे जाएगा, 40 से, तो a कितने से आगे जाएगा, a भी 40 से आगे जाएगा। अच्छा 40 से ये आगे गया तो 70 में से 40 गया, कितना बचा, 30, तो ये आएगा 30, 30 प्लस ये 40 कितना हो जाएगा, वापस से 70। मतलब रिलेटिव सेपरेशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो हमने ये सीखा, कंक्लूजन लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नोट डाउन कीजिए। अगर 2 पार्टिकल सेम डायरेक्शन में या 2 पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मोशन करते हैं तो उनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन टाइम स्पेंड होने पर भी चेंज नहीं होता है। उनका पोजीशन टाइम ग्राफ जो कि आप देख चुके हैं वो पैरेलल होता है, वो बदलता नहीं है। देखिए केस फर्स्ट समझा, केस फर्स्ट में क्या था, दोनों सेम स्पीड से जा रहे थे, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे थे। अब केस सेकंड में देखो क्या है, ए की वेलोसिटी ज्यादा है और बी की वेलोसिटी कम है, ए फास्टर है और बी स्लोवर है। भाई ए फास्टर है, बी स्लोवर है, ए की वेलोसिटी 20 है और बी की वेलोसिटी 10 है। अच्छा मैं पूछता हूं पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, थोड़ा सा इस एग्जांपल से समझना, समझ में आएगा। मान लो ये बी है, मान लो ये ए है, मैं कहता हूं ये 30 है और ये 60 है, तो 60 बड़ा होगा 30 से, तो 1060 बड़ा होगा 1030 से, तो 1060 किसके लिए, तो वेलोसिटी ऑफ ए बड़ी होगी वेलोसिटी ऑफ बी से। मतलब जब भी हम कहते हैं कि जब कोई फास्ट होता है एंगल बड़ा होता है, स्लोप बड़ा होता है, मतलब थीटा बड़ा होता है, कुल मिला के समझ जाना पोजीशन टाइम ग्राफ का, बराबर है ना। तो मैं क्या करता हूं, प्लॉटिंग करता हूं,
शुरुआत में उन्होंने पोजीशन भी दे रखी है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या थी। अब देखो प्लॉटिंग ऐसे करते हैं, मान लो ये आपके पास में t है, x एक्सेस है, ये x डैश एक्सेस है, टाइम है और ये पोजीशन है। भाई मान लो मैं बात करता हूं पहले a के बारे में, ये a का एंगल, अब a का एंगल है और अब मैं बात करता हूं b के बारे में, ये b का एंगल है। अब चेक करो, ये a का एंगल थीटा है और ये b का एंगल थीटा b, तो आप खुद भी देख के बता सकते हैं a का एंगल बड़ा है b के एंगल से, तो tan थीटा a बड़ा है tan थीटा b से, तो वेलोसिटी ऑफ a बड़ी है किससे, वेलोसिटी ऑफ b से, तो a की वेलोसिटी ज्यादा बड़ी होगी, तो ये वाला मैं कह देता हूं a, ये b है, और ये देखो ये पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये जो आप देख रहे हो ना टाइम t इक्वल टू 0 पर, इससे कहा गया है x है, और ये जो आप देख रहे हो टाइम t इक्वल टू 0 पर, अब देखना ध्यान से, हाँ ये हो गया x a और ये आपके पास में xb 0 x a 0 टाइम t इक्वल टू 0 पर, क्योंकि भाई t की वैल्यू 0 पर, ये यहां पे जो कट कर रहा है ये पोजीशन हुई a की पोजीशन हुई टाइम t इक्वल टू 0 पर, a की पोजीशन टाइम t इक्वल टू 0 पर 10 मीटर, b की पोजीशन टाइम t इक्वल टू 0 पर चेक कर सकते हो, बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी, तो ये 40 मीटर होगी। ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अभी अभी सीखा था xb t माइनस एक्स ए टी इक्वल टू एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 प्लस वी बी माइनस वी ए मल्टीप्लाई बाई टी, ऐसा कहा जा सकता है, बराबर है। तो हम ये कहते हैं, हम इस टाइम को निकाल लेते हैं जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। भाई जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पोजीशन की एक ही वैल्यू मिल रही किसी टाइम पर, किसी टाइम पर ये जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब देखो एक्स बी और एक्स ए का पोजीशन बी का पोजीशन दोनों सेम है, व्हेन बोथ मीट एट टाइम टी, बोथ मीट एट कॉमन पॉइंट, जब दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं, मींस देख लेना वापस ध्यान से, ये था 10 पे, ये था 40 पे, ये इस तरफ ग्राफ इस तरफ ग्राफ, एक ही पोजीशन पे आए, मतलब क्या कहलाए, हम ये कह सकते हैं, ये जो आपके पास में था ये था बी, हाँ ये जो था ना एक्स बी नॉट, ये था वो एक्स बी नॉट, ये था, दिस वॉज एक्स बी नॉट, और ये कॉमन पॉइंट आ गया। तो जब एक्स बी टी की वैल्यू एक्स ए टी के इक्वल होगी तो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होगा तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों सेम हुए तो ये 0 हो गया। अब आ गया एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 प्लस वी बी माइनस वी ए, तो वी बी कितना है 10, वी ए कितना है 20, टी एक्स बी 0 बोलो कितना है, एक्स बी 0 आपके पास है 40 माइनस कितना आपके पास में 10 माइनस 10 टी, तो ये आ गया 30 माइनस 10 टी, तो टी इक्वल टू 3 सेकंड आ गया। तो 3 सेकंड पर जाकर दोनों की पोजीशन एक ही होगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो 3 सेकंड पर हम ये चेक कर लेते हैं 3 सेकंड पर दोनों की वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा। अभी हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी, पोजीशन ऑफ बी एट टाइम 0 अपॉन टी माइनस 0, तो पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी इक्वल टू या माइनस पोजीशन ऑफ बी एट टाइम टी 0 वीबीटी आ जाएगा आपके पास में, तो एक्स बी एट टाइम टी एक्स बी 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई टी, तो 3 सेकंड पर बी की पोजीशन क्या होगी। तो शुरुआत में बी था 40 पर और बी की वेलोसिटी बोल रखी है 10 और 3 सेकंड की बात कर रहा है तो 70 मीटर की बात करेगा, तो जो एक्स बी की वैल्यू होगी वही एक्स ए की वैल्यू होगी। चेक भी कर लेते हैं, देखो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ऑफ इट एट टाइम टी या पोजीशन ऑफ ए एट टाइम टी, पोजीशन ऑफ ए एट टाइम 0 अपॉन टी, तो एक्स ए टी माइनस एक्स ए 0 इक्वल टू आया वी ए टी, एक्स ए टी इक्वल टू आ गया एक्स ए 0 प्लस वी ए टी, तो एक्स ए टी की वैल्यू 3 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, शुरुआत में 0 पर सेकंड, देखो एक्स 0 कितना था, एक्स ए 0 10 मीटर था, ए की वेलोसिटी कितनी है चेक कर लो, ए की वेलोसिटी 20 से चल रहा है और 3 सेकंड की हम बात कर रहे हैं,
तो वापस से 70 मीटर आता है, तो देख लो इंटरसेक्शन पे दोनों वैल्यू सेम मिल रही है। अब हम एक तीसरा केस, आखिरी केस डिस्कस करेंगे, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो ग्राफ किस तरह के बनेंगे हम नहीं देखने वाले। देखिए स्टूडेंट, केस नंबर 3, भाई टाइम t इक्वल टू 0 पर ए की पोजीशन दे रखी है। ए की पोजीशन है टाइम t इक्वल टू 0 पर, ये रही ए की पोजीशन xa0 और वो है 10 मीटर। बी की पोजीशन है आपके पास में टाइम t इक्वल टू 0 पर xb0 40 मीटर। यहां चेक करना ए का एंगल थीटा लेस देन 90 और बी वाली लाइन का एंगल थीटा बी ग्रेटर देन 90। अच्छा, थीटा ए लेस देन 90, तो टेन थीटा ए अगर लेस देन 90 होगा तो ये हम जानते हैं टेन थीटा की वैल्यू जितनी भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए पॉजिटिव है। पॉजिटिव देखो 20 मीटर पर सेकंड है। थीटा बी ग्रेटर देन जब भी 90 होता है तो टेन थीटा जब भी ग्रेटर देन 90 होता है तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो देखो बी की वेलोसिटी मानी गई -10 मीटर पर सेकंड। फिर भी यहां पर एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है ग्राफ का जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वही हो गया जहां पर पोजीशन सेम होगी। भाई यहां पर पोजीशन ये देख सकते हैं आप, ये वो पोजीशन हो गया, ये वो टाइम हो गया जिस पर बी की पोजीशन टाइम टी पर ए की पोजीशन टाइम टी के इक्वल होगी। क्योंकि यहां पर देखो ये टाइम टी, वो टाइम निकाल लेते हैं। आइए, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इक्वल टू एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 प्लस वी बी माइनस वी ए मल्टीप्लाई बाई टी। दोनों सेम हो जाए मतलब 0 हो गया। एक्स बी 0 कितना है तो 40 है, एक्स ए 0 कितना है तो 10 है, वी बी कितना है तो -10 है, वी ए कितना है 20 है, मल्टीप्लाई बाई टी है। 30 इक्वल टू 30 टी आ गया, टी इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया। तो 1 सेकेंड पर दोनों की पोजीशन सेम होगी। अब दोनों की पोजीशन निकालेंगे कैसे, तो हम जानते हैं एक्स बी टी इक्वल टू एक्स बी 0 प्लस वी बी मल्टीप्लाई बाई टी। एक्स बी 0 कितना है तो 40 है, वी बी कितना है -10 मल्टीप्लाई बाई 1 30 मीटर। वैसे आइए एक्स ए की पोजीशन चेक कर लेते हैं, एक्स ए टी कितना होगा। एक्स ए टी कह सकते हैं आप एक्स ए 0, आई कैन से एक्स ए 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई टी, तो एक्स ए टी। आइए एक्स ए 0 कितना है, एक्स ए 0 आपके पास है 10, नाउ वेलोसिटी ऑफ ए कितना है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1, वापस चेक कर लीजिए कितने मीटर आता है तो 30 मीटर आता है। तो हमने तीनों केसेस देखे। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने को बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं स्पष्ट कह देता हूं आपको बात कि एनसीईआरटी में जो पढ़ाया गया है या जो मैंने आज जो डिस्कस किया है वो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक इजी बन जाए, ये बातें डिस्कस की है। पर रिलेटिव वेलोसिटी में क्या क्या बाकी है, वन डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी में जिसको लगता है कि और क्या क्या सीखना है, तो मेरी प्लेलिस्ट जो भी अब बनी हुई है रिलेटिव वेलोसिटी की प्लेलिस्ट में जाकर जब आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के लेक्चर्स में, तो आपको जब दो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए तो कितने टाइम पे मिलेंगे, दो गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक करने वाली हो तो कितने टाइम में मिलेगी, भाई एक चोर ने पुलिस को पकड़ा या पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर पुलिस वाले प्रॉब्लम्स वो जब देखेंगे आप तब वो मिलेगा। आपको रिलेटिव वेलोसिटी में ये भी कंसेप्ट मिलेगा कि एलिवेटर के अंदर कोई पर्सन खड़ा होकर सिक्के को फेंके तो कितना टाइम लगेगा, एलिवेटर का स्पीड कांस्टेंट हो तब कितना टाइम लगेगा। ये सब इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो आप जरूर, अगर ये लेक्चर्स आपके क्लियर हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपको देखना है तो जरूर आप देखिए और आप बेनिफिट उठाइए इस चीज का, क्योंकि जब आप इसका बेनिफिट उठा के अच्छे मार्क्स लाएंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके इंटरनल सेटिस्फेक्शन को ही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।